आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी जो शेयर इशू करती है उससे जो भी पूंजी प्राप्त होती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। अब क्या है, कंपनी में कोई एक व्यक्ति तो पूंजी नहीं लगाता, बहुत सारे व्यक्ति और संस्थाएं जो है कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अपना योगदान करते हैं। तो अलग अलग सबके लिए खाता ना बनाकर एक कंबाइंड खाता बनाया जाता है जिसे शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है जिसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है? पहली है अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी जिसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। मैंने आपको बताया था कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियमम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें जितनी पूंजी का उल्लेख होता है, यानी कि इससे ज़्यादा की पूंजी अपने लाइफ टाइम में कंपनी इशू नहीं कर सकती। इससे अधिक के शेयर्स कभी कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती। जैसे 50 लाख कैपिटल है कंपनी की टोटल, उसने पूरे लाइफ टाइम में अरेंज करनी है, चाहे वो 10 साल करे बिजनेस, चाहे 20 साल करे, 50 लाख तो उसने अरेंज करनी है। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 50 लाख जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब कंपनी क्या है 50 लाख, जैसे मैंने आपको बताया, सारा का सारा एक टाइम नहीं मंगाएगी, जैसे जैसे कंपनी को जरूरत होती है वैसे वैसे वो पैसे मंगाती है। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी जारी करती है जनता को उसे कहते हैं निर्गमित, यानी कि इशूड कैपिटल, और जो नहीं जारी किया जाता उसे अनइशूड कैपिटल कहा जाता है। जैसे कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए, 50,000 में से 30,000 शेयर इशू किए, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 30,000 गुना 100 कितने हो गए? 30 लाख। 30 लाख रुपए उसकी इशूड कैपिटल आ जाएगी। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अब क्या होता है? कंपनी ने इशू के 30,000 शेयर, तो ये जरूरी नहीं है पब्लिक सारे के सारे शेयर्स ले ले। मान लो पब्लिक जो है कम शेयर्स के लिए इशू करती है। अब जैसे इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ, जनता को उसने 13,000 शेयर जो है इशू किए, तो इशूड कैपिटल 13,000 100 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 13 लाख। लेकिन जनता ने सिर्फ 12,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो सब्सक्राइब कैपिटल होगी 12 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल कौन सी होगी? जो पूरे लाइफ टाइम में कंपनी अपने जितने शेयर इशू करेगी वो उसके शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये कैपिटल आती है। इशूड शेयर्स, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है जनता को उसे इशूड कैपिटल कहते हैं, जो नहीं किया जाता उन्हें अनइशूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल होता है जो कंपनी, जो जनता जो है जिसके लिए आवेदन करती है उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभी मैंने आपको 3 पढ़ाई, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है। ये 2 तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये मैं आपको समझाती हूँ फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड का क्या मतलब है। जैसे देखिए, कंपनी का शेयर जो है 100 रुपये का है, ठीक है। अब कंपनी जो है इस 100 रुपये को अलग अलग पार्ट्स में मंगाती है, वो अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे मंगाती है कंपनी। तो 100 रुपये अगर पूरे के पूरे पेमेंट हो गई है शेयर्स के ऊपर तो वो फुल्ली पेड कहलाता है। अभी आपको इतना समझना है। और अगर पेमेंट पूरी नहीं हुई, जैसे 80 रुपये 100 रुपये पर 80 रुपये पेमेंट हुई है, तो वो कहलाएगा नॉट फुल्ली पेड। ठीक है। तो अगर 100 रुपये पूरे पेमेंट हो जाती है तो उसको फुल्ली पेड कहते हैं। तो जनता जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी जितने रुपए मंगाए उतने दे दें, कुछ रह भी जाते हैं तो वो नॉट फुल्ली पेड में आ जाता है, और फुल्ली पेड में जिन्होंने सारे पैसे दे दिए। अब जैसे पब्लिक ने अप्लाई किया 27,000 शेयर्स के लिए, तो 27,000 गुना 100, ये सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगी 27 लाख। ठीक है। तो आज आपने इतना ही पढ़ना है। ये मैं इसकी फ़ोटो भेज रही हूँ, आप इसे अच्छे से करेंगे और फिर हम ये एग्जाम्पल
करेंगे। अब ये देखिए एग्जांपल है, इससे पहले आपको ये फॉर्मेट करना है। ये देखिए ये कंपनी की बैलेंस शीट है। आपको ये ध्यान रखना है कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में जो है शेयर कैपिटल को शो किया जाता है। ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है, आपको ये याद करना है। कंपनी की बैलेंस शीट में पहला जो पार्ट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है। उसमें फर्स्ट जो है शेयर होल्डर फंड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड का फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल। अभी ये नहीं करेंगे, बस आपको ये याद रखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। ये नंबर 1 नोट है, नोट अलग से बनाना पड़ता है। इसका जो टोटल होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी आपको ये इतना ही करना है। इसमें देखिए शेयर कैपिटल में हम सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसको लिखने का तरीका ये होता है डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश। जैसे अभी इस एग्जांपल में 50,000 है तो आप ऐसे लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर पर्टिकुलर लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर कुछ नहीं कह रखा हो तो हम इक्विटी ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ जो आएगा टोटल, इसको डबल लाइन लगा देते हैं। इसको इस टोटल में ऐड नहीं करते क्योंकि हमने यहाँ का टोटल यहाँ लिखना होता है, तो ये टोटल में नहीं आता। ये सिर्फ लिखकर इस पर 2 लाइन लगा दी जाती हैं। ये बस अलग से लिखकर दिखाया जाता है। इसके बाद इशू कितने किए, जैसे 30,000 शेयर इशू किए तो 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 चीज, यहाँ लिखेंगे 30 लाख, तो ये आगे ऐड होंगे। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कैपिटल। तो उसमें अब आपने 27,000 अगर सब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइब रहता है जनता से जितने की एप्लीकेशन आए वो सब्सक्राइब्ड होता है। 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10, तो यहाँ लिखेंगे 27 लाख फुल्ली पेड। और नॉट फुल्ली पेड है हम आगे करेंगे। अभी आपको यही देखना है, पहला ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो इसको नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे लिखना है, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, और ये 50 लाख करके ये डबल लाइन लगा के लिख देंगे। फिर कंपनी ने इशू किए 30,000 शेयर्स, तो इशूड कैपिटल हेडिंग बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ये आ गया 30 लाख। ठीक है, हमें टोटल जो है सब्सक्राइब कैपिटल का लिखना होता है, वो अभी यहाँ आएगा तो लिखेंगे। अभी फिलहाल हमने इसे अलग अलग शो करना है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर एंड ऑल द मनी वो ड्यूली रिसीव्ड। जब सारा पैसा मिल गया इट मीन्स ये फुल्ली पेड है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 27 लाख। ये 27 लाख जो है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 का अलग से ये बनाना होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, ये लिखने का तरीका है। फिर इशूड कैपिटल और फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो ये 3 जो है मैंने आज आपको पढ़ाया, ये आपको आज नोटबुक में करना है। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक देख सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल की ये अच्छे से वो ले लिया पिक्चर, तो आप इसको करेंगे।